हाईकोर्ट प्रशासन ने एक अधिसूचना जारी कर 7 जिलों के 7 न्यायिक अधिकारी को उनके न्यायिक और प्रशासनिक अधिकार से मुक्त कर दिया। रजिस्ट्रार जनरल अरुण कुमार झा ने आदेश जारी कर खगड़िया फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश राजकुमार, मधुबनी के एडीजे इशरतुल्लाह, कटिहार जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव विपुल सिन्हा, बांका के एडीजे चंद्रमोहन झा, बाट के एडीजे शत्रुघ्न सिंह, रोहतास के एडीजे परिमल कुमार मोहित और मुजफ्फरपुर वेस्ट के सब जज एसजीएम सतीश चंद्र को तुरंत न्यायिक और प्रशासनिक अधिकार से मुक्त कर दिया है। निर्देश सभी संबंधित जिला और सत्र न्यायाधीश को दिया गया है। आदेश में कोई कारण नहीं बताया गया है। बेतिया में लाल बाजार स्थित भारतीय बीज भंडार में आग लग गई। जानकारी के बाद पहुंचे दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आज सुबह में आग लगी, लेकिन कैसे लगी ये अब तक साफ नहीं हो सका है। लातेहार में चंदवा थाना क्षेत्र में NH 75 पर अमझरिया घाटी में हाईवा में अचानक आग लग गई। हालात को देखते हुए चालक और उपचालक वाहन से कूदकर किसी तरह जान बचाई। बीचों सड़क पर हाईवा में आग लगने के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। रांची में बेरो थाना के विनय पत्रुआ के समीप रांची गुमला मुख्य मार्ग पर देर रात अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। युवक का चेहरा कुचले जाने की वजह से शिनाख्त नहीं हो पाई है। युवक की उम्र लगभग 20 से 22 वर्ष के आसपास की बताई जा रही है। आरा के शाहपुर में वार्ड सचिव के चुनाव के दौरान दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दरअसल दामोदरपुर पंचायत के वार्ड सचिव के चुनाव को लेकर वार्ड के सार्वजनिक स्थान काली मंदिर के समीप सभा शुरू हुई। अपने पक्ष में चुनावी समीकरण होता नहीं देख वार्ड सदस्य आने में आनाकानी करने लगे। पंचायत सचिव भी बाहर चले गए। इसके बाद चुनाव के लिए एकत्रित लोगों ने चुनाव कराने के लिए दबाव बनाया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई। मंदिर के पास उग्र भीड़ ने मंदिर के झंडे तक को उखाड़ कर फेंक दिया। और आपको बता दें, दोनों पक्ष के कई लोग घायल हो गए हैं। इधर दोनों पक्षों की महिलाएं भी आपस में भिड़ गई। किसी तरह कार्यपालक सहायक ने आसपास के घरों में छुपकर जान बचाई। मुंगेर के कासिम बाजार पुलिस ने 2 शराब तस्करों को संदलपुर गांव के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार तस्करों के पास से 51 बोतल शराब जब्त की गई। कासिम बाजार थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि शराब तस्करी की गुप्त सूचना के आधार पर कासिम बाजार थाना पुलिस ने संदलपुर गांव के 3 बटिया के पास वाहन जांच अभियान चलाया। तभी एक मोटरसाइकिल पर बड़ा थैला लेकर 2 व्यक्ति आए। जांच के लिए जब रोका तो उसके पास से 34 बोतल शेरा ब्रांड की विदेशी शराब बरामद हुई। दोनों शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। शराब पीने, बेचने, सोना लूटने, सरकारी बुलेट और तेल चोरी करने समेत अन्य आरोपों में पटना पुलिस लाइन में तैनात 21 सिपाहियों को बर्खास्त कर दिया गया है। इन 21 में से 11 ऐसे सिपाही भी हैं जो पिछले 5 साल से बिना किसी को जानकारी दिए ड्यूटी से गायब थे। एसएसपी ने ऑपरेशन पुलिस लाइन क्लीनअप के तहत यह कार्रवाई की है। अचानक 21 सिपाहियों की बर्खास्तगी के बाद पुलिस लाइन में हड़कंप मच गया। एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों के अनुसार इन पर जो आरोप लगे थे उसकी जांच की गई। उसमें आरोप सही पाए गए। फिर प्रोसेसिंग चलाकर इन 21 सिपाहियों को पिछले माह जनवरी से ही उनकी सेवा समाप्त कर दी गई। इन 21 में से 5 को शराब पीने व शराब कारोबार में शामिल होने, 3 को भ्रष्टाचार, 2 को विभिन्न कांडों के आरोप और 11 को 5 साल से ड्यूटी में गायब रहने पर बर्खास्त किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज कानून व्यवस्था की स्थिति पर समीक्षा बैठक करेंगे और इस बैठक में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक के साथ साथ सभी बड़े अधिकारी मौजूद होंगे। बैठक में सभी जिलों के डीएम और एसएसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। हाल के दिनों में हुई कई बड़ी घटनाओं का मुख्यमंत्री फीडबैक लेंगे और बड़े आपराधिक घटनाओं में पुलिस ने क्या कार्रवाई की, इसे लेकर मंथन होगा। मुंगेर में उत्तर वाहिनी गंगा तट स्थित जहाज घाट से जहाजों से गंगा पार करना अब यादों में सिमट कर रह जाएगा। आजादी के पूर्व से ही लोग मुंगेर से नाव से गंगा पार कर खगड़िया, बेगूसराय जाते थे, लेकिन अब श्री कृष्ण सेतु के बनने के बाद उम्मीद है कि लोग अब नाव का सहारा नहीं लेंगे। जहाज संचालन हेतु 60 से 70 परिवारों का रोजगार चला जाएगा। गोपालगंज सदर अस्पताल से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दमा के एक मरीज ने एक साथ दवा की 16 गोलियां खा ली, जिसके बाद उसकी हालत खराब हो गई, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि विशंभरपुर थाना क्षेत्र के बलिवन रायमल गांव के रहने वाले सीताराम मांझी दमा की बीमारी से ग्रसित है। जानकारी के मुताबिक जल्द स्वस्थ होने के लिए मरीज ने काजू किशमिश के साथ एक साथ दवा की 16 गोलियां खा ली, जिससे उसकी हालत काफी बिगड़ गई। जिसके बाद उनको गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर के मुताबिक प्रतिदिन सुबह शाम दवा की 2 गोलियां ही खानी थी, लेकिन पीड़ित ने जल्द ठीक होने के लिए एक ही साथ 16 गोलियां खा ली। मरीज की अभी भी हालत चिंताजनक बनी हुई है। मधुबनी के जयनगर रेलवे ओवरब्रिज पर एक अधेड़ का
शव मिला है। बताया जाता है कि लोगों की नजर ओवरब्रिज पर एक मृत व्यक्ति पर पड़ी, जिसके बाद लोगों ने रेल पुलिस को जानकारी दी। सूचना पाकर पहुंची रेल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बगहा के रामनगर में बालू का अवैध कारोबार जारी है और ये अलग बात है कि बीच बीच में कभी सभी पुलिस कार्रवाई कर रही है और रामनगर पुलिस ने बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त किया है, साथ ही चालक को गिरफ्तार किया है। रामनगर थानाध्यक्ष कपूरनाथ शर्मा ने बताया कि अलग अलग इलाकों से 6 ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा गया है। मोकामा शहर में पुलिस की तमाम सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर धत्ता बताते हुए 4 लुटेरों ने लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया। इस घटना के बाद शहर के व्यापारियों में दहशत कायम हो गया है। बताया जा रहा है कि शहर के थोक किराना व्यवसायी राधेश्याम किराना स्टोर में खरीदार बनकर 4 युवक आए और सामान की मांग की। इस दौरान 4 लुटेरों ने हथियार निकालकर व्यवसायी समेत 4 अन्य मजदूरों को कब्जे में ले लिया और दुकान के एक कमरे में बंधक बनाकर गल्ला से तकरीबन 2 लाख नगद रुपए लूट लिए। भागने के क्रम में लुटेरों ने बाहर से दुकान में ताला जड़ दिया। सरेआम लूट की हुई इस घटना से व्यवसायियों में खौफ कायम हो गया है। चाईबासा के बंदगांव में पुलिस ने अफीम तस्करों को बड़ा झटका दिया है। पुलिस ग्राम मुरुबुरा में पहाड़ी और जंगल क्षेत्र में कारोबारी करते हुए 2 करोड़ में लगे अवैध अफीम की खेती को नष्ट किया। टेबो थाना के ग्राम टोनांग में के जंगली क्षेत्र में भी करीब 1 एकड़ में लगे अफीम की खेती को नष्ट किया गया। गिरिडीह के तीसरी प्रखंड के बेरगियातरी में बंद खदान के पास ढिबरा चुनी गई 14 वर्षीय किशोरी कविता कुमारी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मिट्टी धंसने से नाबालिग की मौत हुई है। आसपास के लोगों ने मिट्टी हटाकर किशोरी को निकाला। काल अवस्था में उसे इलाज के लिए तीसरे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए गिरिडीह रेफर कर दिया। पर एम्बुलेंस से गिरिडीह ले जाते समय उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार पालमो गांव के विनोद यादव की इकलौती पुत्री कविता कुमारी बेरगियातरी ढिबरा खदान के पास ढिबरा चुनी गई थी और इस दौरान ऊपर की मिट्टी धंसने से वो उसके नीचे दब गई। मृतक कविता 8वीं वर्ग की छात्रा थी। एक तरफ जहां केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार गरीबों को फ्री अनाज मुहैया करवा रही है ताकि कोई गरीब व्यक्ति भूखा न रहे, तो वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों की मिलीभगत से पीडीएस डीलर और अवैध कारोबारी सरकारी राशन को ऊंचे दामों पर बेचकर मालामाल हो रहे हैं। खंडवा जिले के श्री बंशीधर नगर की बड़े पैमाने पर सरकारी राशन का अवैध कारोबार फल फूल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार महाकाल ट्रेंडिंग नामक कारोबारी डीलर और जन वितरण प्रणाली गोदाम बंशीधर नगर के अधिकारियों के मिले भगत से सरकारी राशन बेच रहे हैं। बंशीधर नगर के पुरानी ग्राम स्थित शिव मंदिर के पास ओम प्रकाश प्रसाद के आवास पर सरकारी राशन लाकर रखा गया था। घर की महिला से पूछने पर महिला ने बताया कि हमने कमरा किराया पर दिया है। नाम पूछे जाने पर महिला ने बताने से इनकार किया। वहीं पिकअप के चालक और सहचालक मौके से फरार हो गए। इस मामले पर एसडीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। सीएम नीतीश का जनता दरबार फिर से शुरू होने वाला है और मुख्यमंत्री एक बार फिर से जनता की समस्याओं से रूबरू होंगे। इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री का जनता दरबार इसी महीने की 14 और 21 तारीख को लगेगा, जिसमें मुख्यमंत्री लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और उसका समाधान करेंगे। दरअसल कोरोना की तीसरी लहर के चलते जनता दरबार को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब कोरोना के मामले कम हो गए हैं, जिसके बाद एक बार फिर से इसे शुरू करने का निर्णय लिया गया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से समाज सुधार अभियान पर निकलने वाले हैं। जारी पत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार की 22 फरवरी को भागलपुर, 23 फरवरी को जमुई, 24 फरवरी को बेगूसराय में समाज सुधार अभियान करेंगे। बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर शुरू होने के साथ अभियान को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब जब कोरोना मरीजों की संख्या कमी है तो फिर से अभियान को शुरू किया जा रहा है। भागलपुर में 11 फरवरी को मुख्यमंत्री आगमन को लेकर भागलपुर सुल्तानगंज घोरघट पुल का निरीक्षण करने डीएम सुब्रत कुमार सेन और एसएसपी बाबूराम दलबल के साथ पहुंचे और इस दौरान डीएम सुब्रत कुमार सेन ने घोरघट पुल का निरीक्षण करते हुए ठेकेदार को डांट फटकार लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के आगमन के पूर्व निर्माणाधीन पुल को कार्य पूर्ण करें ताकि सही समय पर घोरघट पुल का उद्घाटन हो सके। साथ ही हेलीपैड के लिए गनगनिया NH 80 से सटे हुए निजी जमीन का भी निरीक्षण करते हुए सीओ शंभू शरण राय और वीडियो मनोज कुमार मुर्मू को हिदायत देते हुए जमीन मालिक से मिलकर हेलीपैड की तैयारी सही समय पर करने की बात कही। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल में ट्वीट वॉर के बीच सासाराम से बीजेपी के सांसद छेदी पासवान ने बड़ा बयान दिया है।
उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहने के लिए किसी से भी हाथ मिला सकते हैं। बिहार में बीजेपी दूसरी बड़ी पार्टी है और जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी है, लिहाजा बिहार में अब 2.5 साल जेडीयू और 2.5 साल बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए और यह हमारा फंडामेंटल राइट्स है।